हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ फिर हॉस्पिटल करनाल में। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में कि क्यों होता है नी पेन और क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। नॉर्मली एक नी में जो दो घुटने के जो दो कोने हैं वो कभी भी आपस में मिलते नहीं है, दूर दूर रहते हैं। इसका कारण है कि बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसको बोलते हैं कि लेयरिंग ऑफ द बोन, जो क्या करती है कि दो घुटनों को आपस में कभी भी मिलने नहीं देती है। बट जैसे जैसे पेशेंट की एज प्रोग्रेस करती है तो जो कार्टिलेज है उसके बीच में खड्डे पड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण बोन आपस में टकराती है और उस टकराने के कारणवश पेशेंट को दर्द महसूस होता है। अभी पेशेंट किस स्टेज में हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि घुटने में दर्द होना शुरू हुआ है तो शायद अब ऑपरेशन ही इलाज है, ऐसा नहीं है। इसको 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। अगर हम पहली स्टेज में देखें तो पेशेंट का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन से ही किया जा सकता है। अगर हम स्टेज 2 की तरफ देखें जहाँ डैमेज थोड़ा सा और ज़्यादा है, इसका जो मैनेजमेंट है वो मेडिकेशन और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से किया जा सकता है। अगर हम स्टेज 3 देखें तो अगर कोई यंगर कैटेगरी पेशेंट्स हैं तो उन पेशेंट्स में इसका इलाज कुछ स्मॉल एंगल करेक्शन सर्जरीज होती है, जिससे जो घुटने का एंगल है उसको सीधा किया जाता है और उससे पेशेंट को पेन रिलीफ मिलता है। और स्टेज 4 जो कि लास्ट स्टेज है, यदि पेशेंट वहाँ पहुँच चुका है तो उसमें जो ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो एक नी रिप्लेसमेंट रहता है, वो चाहे वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो या टोटल नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट की लेटेस्ट टेक्निक जिसको मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम क्या कर रहे हैं कि आपकी किसी भी तरह की हड्डी को काटा नहीं जा रहा है, सिर्फ जो कोने खराब थे उनके ऊपर एक मेटल की कैपिंग की जा रही है कि तब आपकी हड्डियां आपस में नहीं टकराएं और जो मेटल कैप है वो आपस में चले। इसी को हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अब की जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसको मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें हम सर्जरी के दौरान किसी भी मांसपेशी को नहीं काटते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो सर्जरी है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की रहती है, जो ब्लड लॉस है वो कम है, पेशेंट को जो मसल इंजरी वो बिल्कुल भी नहीं होती है और पेशेंट सर्जरी के सेम डे 4 आवर्स के बाद अपने पैरों पे खुद से चल सकता है। तो यदि आपको भी नी में प्रॉब्लम है तो घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिलें और उसका इलाज कराएं। थैंक यू।